नमस्कार दोस्तों। पार्ट थर्ड ऑफ चैप्टर वन क्लास 12th आईपी के क्वेरिंग एंड एसक्यूएल फंक्शंस में आपका स्वागत है। पहले पार्ट में हमने सिंपल स्केलर फंक्शंस किए, दूसरे में हमने ग्रुप बाय या एग्रीगेट फंक्शंस किए और तीसरे में हम जॉइंस के ऊपर बात करेंगे। जितना आपके चैप्टर में दिया हुआ है उतना एडवांस स्टडी के लिए हम कुछ और एडिशनल वीडियोस लेके आ रहे हैं जो इसी चैप्टर पर फोकस्ड होंगे, जिनमें कि आप और एडवांस जॉइंस, ग्रुप्स और फंक्शंस के ऊपर स्टडी कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिलेशंस के ऊपर कि रिलेशंस या टेबल्स जब हम बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में आपके 12th में आजकल सेट थ्योरी आ रही है। सेट थ्योरी के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, जिसमें कि यूनियन, इंटरसेक्शन और सेट डिफरेंसेस, माइनस, ये ऑपरेशंस आपने पढ़े हैं। बिल्कुल वैसे के वैसे डेटाबेस में ऑपरेशंस होते हैं। We can perform certain operations on relations like union, intersection and set difference to merge the tuples of two tables. मर्जिंग ऑफ ट्यूपल्स या मर्जिंग ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए हम ये सेट ऑपरेशंस करते हैं। दे वर्क अपॉन टू और मोर टेबल्स। एक बार में दो टेबल्स यूज होंगी, फिर टेबल के बाद रिजल्टेंट टेबल जो बनी वो थर्ड टेबल से मर्ज होगी। इस तरह से काम होता है। जो हाईलाइटेड मेरा कंटेंट है, दीज ऑपरेशन कैन ओनली बी अप्लाइड इफ बोथ द रिलेशंस हैव द सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, मतलब कॉलम्स। जो कॉलम्स होते हैं टेबल्स के वो एट्रीब्यूट्स होते हैं। आपको याद होगा रिलेशन अलजेब्रा, रिलेशन मैथमेटिक्स और जो डेटाबेस की अपन आरडीबीसी कॉन्सेप्ट में यूज करते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं कॉलम्स। तो अगर दो टेबल्स के अंदर सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे तो हम जनरली इस तरह के ऑपरेशंस कर पाते हैं, जो अभी ऑपरेशन हम नीचे तीन देखेंगे। एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट इन बोथ द टेबल्स हैव द सेम डोमेन, मतलब उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए, डोमेन सेम होना चाहिए। अगर पहली टेबल के अंदर कार आईडी वैरकैर था तो दूसरी टेबल में भी कार आईडी वैरकैर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि वहां नंबर हो जाए। न्यूमेरिक होते ही डोमेन अलग हो गया, एक में नंबर का डोमेन है, एक में कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज का डोमेन है। तो इसलिए डोमेन दोनों का सेम होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स भी सेम होंगे, तो ही दो इस तरह के ऑपरेशन हो पाएंगे। यूनियन ऑपरेशन क्या कहता है कि दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर लो और जो कॉमन है उसको हटा दो, जो डुप्लीकेट आ रहे हैं उनको एक ही बार दिखाओ। तो दिस ऑपरेशन यूज टू कंबाइन द सेलेक्टेड रोज ऑफ द टू टेबल्स एट ए टाइम। If some rows are in the same in both the table, then the result of the union operation will show those rows only once. तो यहाँ वाले आपने अपने दो टेबल्स हम यहाँ मानते हैं। एक तो डांस है जिसमें कि सीरियल नंबर, नेम और क्लास है। जो डांस ग्रुप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चे, वो 4 बच्चे हैं। ऐसे कैसे म्यूजिक ग्रुप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 5 बच्चे हैं। दोनों टेबल्स का कॉलम स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, सीरियल नंबर, नेम और क्लास, सीरियल नंबर, नेम और क्लास, उनकी वैल्यूज भी बिल्कुल सेम है। इसमें भी न्यूमेरिक आ रहे हैं, इसमें भी न्यूमेरिक, और क्लास के अंदर अल्फा न्यूमेरिक, नेम अल्फा न्यूमेरिक। जब हम इन दोनों को देख रहे हैं तो इनका जब यूनियन करेंगे तो यूनियन हो सकता है, पहली चीज तो हाँ, क्योंकि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स दोनों के सेम है। 3 एट्रीब्यूट इसमें, 3 एट्रीब्यूट उसमें है, और तीनों एट्रीब्यूट्स के डोमेन सेम है, इसलिए ये मर्जिंग हो सकती है। अब जब इनकी मर्जिंग होगी, यूनियन होगा, तो यूनियन होते ही जो बच्चे दोनों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका नाम सिर्फ एक ही बार आएगा। जैसे यहाँ पर संजय 7A और महिरा 2 6A, ये महिरा 2 6A यहाँ पर भी है, संजय 7A वहां पर भी है। तो ये वाला रिकॉर्ड जो है ये एक ही बार रिपीट होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 हमारे पास रिकॉर्ड डांस यूनियन म्यूजिक का रिजल्ट बनेगा, क्योंकि इसमें जो बच्चे डुप्लीकेट आ रहे हैं उनका रिकॉर्ड एक ही बार रिपीट होगा यहाँ पर। इसी तरह से इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्ट के अंदर क्या कर रहे हैं, हम कॉमन वैल्यूज निकाल रहे हैं। तो कौन कौन से ऐसे हैं जो डांस में भी हैं, म्यूजिक में भी हैं, तो उसके लिए हमने इंटरसेक्शन ऑपरेशन किया कि कॉमन ट्यूपल्स के ऊपर फ्रॉम टू टेबल्स एंड रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, ये रिवर्स यूनियन का रिवर्स सिंबल है। तो म्यूजिक का और डांस में से सिर्फ कॉमन जब आपने निकालने की कोशिश की तो महिला और संजय दोनों निकल के आए, ये आपके सामने रिकॉर्ड आ गया। माइनस एक ऑपरेशन है जिसमें कि आप a माइनस बी जब करेंगे तो a में कौन से ऐसे बच्चे हैं जो b में नहीं है, b वालों को हटा दो और a वालों को दिखा दो बस। दिस ऑपरेशन इज यूज टू गेट ट्यूपल्स रोज विच आर इन फर्स्ट टेबल बट नॉट इन द सेकेंड टेबल। अगर आपने a माइनस बी किया तो अगर हम यहाँ पर जब हम देख रहे हैं यहाँ पर रिकॉर्ड्स, तो डांस में 4 हैं और म्यूजिक में 5 हैं। तो डांस माइनस म्यूजिक करेंगे तो डांस में कौन कौन से रह गए, आस्था रह गई, मोहित रह गया। और अगर म्यूजिक माइनस डांस करेंगे तो आएगा महक, लावण्य और अभय, क्योंकि जो कॉमन है ना वो हट जाएंगे, इंटरसेक्शन वाले कॉमन जो थे वो हट जाएंगे। तो आपने यहाँ पर डांस माइनस म्यूजिक किया तो
जो डांस में बचे वही एक्स्ट्रा आए, जो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर ओनली पार्टिसिपेट इन म्यूजिक एंड नॉट इन डांस, देन वी विल गेट माइनस ऑपरेशन हुज आउटपुट, डांस माइनस म्यूजिक का आउटपुट ये आपके सामने है। कार्टेशियन, अब एक ये सिंपल मैथमेटिक्स वाले पार्ट हमने आपको बताया कि जिस तरह के ऑपरेशंस डेटाबेस में दो टेबल्स या मल्टीपल टेबल्स में हम करते हैं, कई बार हमें चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, या हम दो टेबल को ज्वाइन करते हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट उसमें आप मैथमेटिक्स में जब पढ़ते हैं तो दो ऑब्जेक्ट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करता है, अगर पहले सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, दूसरे सेट में 2 एलिमेंट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, 3 इंटू 2 6 टोटल ना के एलिमेंट्स पूरे कंप्लीट सेट के अंदर होंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशंस कंबाइंस ट्यूपल्स फ्रॉम द टू रिलेशंस, एक साथ दोनों के रिलेशंस के जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे सारे एक साथ आ जाएंगे। इस चीज डिनोटेड बाय एक्स, एक्स से डिनोट करते हैं। डिग्री, अब रिलेशन अलजेब्रा वाली एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज हो रही है, तो आप याद रखिएगा, डिग्री ऑफ द रिजल्टिंग रिलेशन इज कैलकुलेटेड एज द सम। डिग्री क्या चीज होती है, डिग्री होती है नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने डिग्री है। तो एक टेबल के अंदर 3 कॉलम्स है, दूसरे टेबल में भी 3 कॉलम्स है, तो आप जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो टोटल ना के आपको रिजल्ट में 6 कॉलम्स मिलेंगे, 3 प्लस 3 6 कॉलम्स मिलेंगे। एक में 2 कॉलम्स है, दूसरे में 3 कॉलम्स है, तो 3 2 प्लस 3 5 कॉलम्स आपको टोटल मिला के मिलेंगे, मतलब पहले वाले 2 कॉलम्स प्लस उसके बाद वाले 3 कॉलम बिल्कुल इस तरह से पैरेलल एक दूसरे के साइड में लिखे हुए होंगे। कैलकुलेटेड एज अ सम ऑफ डिग्री ऑफ बोथ द रिलेशंस अंडर कंसिडरेशन। कार्डिनलिटी जो दूसरी चीज है वो है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। तो पहले वाली टेबल में अगर 2 रिकॉर्ड हैं, दूसरी वाली टेबल में अगर 3 रिकॉर्ड हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट होगा, is calculated as the product of the cardinality of the relations in which Cartesian product is applied। जब Cartesian product जब भी हम लगाएंगे तो डिग्री तो ऐड हो जाती है, और जो कार्डिनलिटी है वो मल्टीप्लाई होती है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स हमें जो आउटपुट में मिलते हैं वो दोनों टेबल्स के जो रिलेशंस के जो कॉलम्स हैं उनका काउंट मिलेगा, टोटल में सम मिलेगा, और जो रिकॉर्ड्स मिलेंगे पहले टेबल में जितने रिकॉर्ड्स हैं, दूसरे टेबल में जितने रिकॉर्ड्स हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा। अगर पहली टेबल में 100 रिकॉर्ड है, दूसरी में 20 हैं, तो हमको 2000 रिकॉर्ड्स का टोटल मिलाकर एक प्रोडक्ट मिलेगा। कार्डिनलिटी हमारी 2000 हो जाएगी, 100 इंटू 20। नोट दैट बोथ रिलेशंस आर ऑफ डिग्री। अब यहाँ पे हमने एक डांस और म्यूजिक को जब हमने लिया, दोनों के रिलेशंस में दोनों की डिग्री 3-3 थी, क्योंकि दोनों में सीरियल नंबर, नेम और क्लास कॉलम थे, दोनों की डिग्री 3 थी। परंतु एक डांस टेबल में 4 रिकॉर्ड्स थे, तो कार्डिनलिटी पहले वाले की 4 थी, म्यूजिक में 5 रिकॉर्ड थे तो 5 थी। अगर हम दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट के अंदर डिग्री होगी हमारी 3 + 3 6, और कार्डिनलिटी होगी 4 इंटू 5 20। जब डांस इंटू म्यूजिक की हमने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो देखिए ऐसे, सीरियल नंबर पहले वाले का, डांस का दूसरे का नाम, क्लास, फिर म्यूजिक के सीरियल नंबर, नेम और क्लास, बिल्कुल ऐसे कैसे एक के साथ। आस्था, महिरा, मोहित, संजय, ये 4 रिकॉर्ड महक के साथ कंबाइन हुए, फिर वही आस्था, महिरा, मोहित, संजय फिर महिरा के साथ कंबाइन हुए, फिर आस्था, महिरा, मोहित, संजय ये लावण्य के साथ कम, इस तरह से होंगे, तो टोटल में 20 रिकॉर्ड्स बनेंगे। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का जनरली हमारे डेटाबेस ऑपरेशंस में कोई खास बड़ा यूज नहीं होता, परंतु इतना बड़ा डेटा सेट हमें नहीं चाहिए होता है, हम इसको फिल्टर्ड बेसिस पे यूज करते हैं। तो उसके ऑपरेशंस जो हैं वो जो हम क्वेरी में यूज करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन 2 टेबल्स जो हैं हम कैसे बनाएं, और उसके बाद में हम अपने काम का डेटा कैसे यूज करें। तो सबसे पहले चीज बनाने के लिए तो सिंपल आपको फ्रॉम में दोनों टेबल लिख देनी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस कॉमा म्यूजिक, जैसे ही आपने दोनों टेबल लिख दी तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। तो जितने भी रिकॉर्ड्स आएंगे वो डांस कॉमा म्यूजिक, जैसे आप ये लिखेंगे तो आपके पास यही रिजल्ट सेट बन के आएगा, 6 कॉलम बने हुए आएंगे, और 6 कॉलम के अगेंस्ट में इतने ही 20 रिकॉर्ड्स आपके पास मिलेंगे, जैसे आपने सिंपल लिखा। आपने दूसरा क्वेश्चन कहा कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्यूपल्स ऑफ रिलेशन डांस एंड म्यूजिक डिस्प्ले ओनली दोज रोज सच दैट द एट्रीब्यूट नेम इन बोथ हैव द सेम वैल्यू। तो जहां पर कि नेम दोनों में सेम हो, तो यहाँ पे छोटा सा ट्रिक देखिए आप, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस डी, म्यूजिक एम। तो हमने क्या कर दिया, डांस को डी नाम से एलियास कर दिया। एलियास आपने पहले पढ़े होंगे, कॉलम्स के अंदर भी जो हम नाम दे रहे हैं आज के टाइम पे, एक जगह पे डबल कोट्स में हम कॉलम का नाम लिख देते हैं कि भाई ये राउंड ऑफ, मॉड ऑफ समथिंग, डबल कोट्स में हमने लिख दिया कि रिमेनिंग अमाउंट, या
इंस्टॉलमेंट अमाउंट, ईएमआई लिख दिया, जो भी आपने कॉलम को नया नाम दिया। इसी तरह से टेबल को नया नाम देने के लिए हमने डांस एज डी लिखें या डांस के स्पेस करके डी लिख दें, तो अब हम डांस टेबल को डी नाम से यूज कर पाएंगे, ऐसे ही म्यूजिक टेबल को एम नाम से यूज कर पाएंगे, जिससे कि हमें म्यूजिक बड़ा सारा वर्ड लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ छोटा शॉर्ट करने के लिए। जब आपने लिखा फ्रॉम डांस डी कॉमा म्यूजिक एम, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ, परंतु हमने कंडीशन क्या लगाई, सिर्फ वही रिकॉर्ड दिखाएं जहां पे कि डी का जो नेम वैल्यू है वो एम की नेम वैल्यू से मैच करे। तो आप वापस से ऊपर चलें तो इसमें डी की जो नेम वैल्यू है वो एम की नेम वैल्यू से मैच कहाँ कर रही है, महिरा में और संजय में, मतलब एक तरह का इंटरसेक्शन ऑपरेशन हुआ। तो ये दो रिकॉर्ड्स ही आपके पास निकल के आए। दिस इज इक्वलिटी, कि आपने किसी ना किसी कॉलम पर इक्वलिटी ऑपरेटर लगा लिया। जॉइन ऑफ टू टेबल्स, अब जॉइन ऑपरेशन एक अपने पास डेटाबेस में हमें आरडीबीएमएस माइस्क्यूएल में मिलता है। जॉइन ऑपरेशन कंबाइंस ट्यूपल्स फ्रॉम टू टेबल्स ऑन स्पेसिफाइड कंडीशन। क्या कंडीशन है वो बताएंगे आपको। इस ज्वाइन करने के दो तरीके हैं, एक तो सिंपल ज्वाइन ऑपरेटर लेंगे हम, एक नेचुरल ज्वाइन ऑपरेटर लेंगे, दोनों चीज यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम। While using the join clause of the SQL, we specify conditions on the related attributes of two tables. जब भी हम join clause बताएंगे, हमको कंडीशन भी बतानी है कि हमें किस बेसिस पे ज्वाइन करना है। कंडीशन ऑन द रिलेटेड एट्रीब्यूट्स ऑफ द टू टेबल विद इन द फ्रॉम क्लॉज। जो टेबल के अंदर हमको कंडीशन बतानी है वही कंडीशन हम फ्रॉम क्लॉज में बता देंगे, हम वेयर में नहीं जाएंगे। यूजुअली एन सच एन एट्रीब्यूट इज द प्राइमरी, जनरली हम प्राइमरी की या फॉरेन की को लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक उन्होंने एग्जांपल लिया बहुत अच्छा। यूनिफॉर्म टेबल बनाई जिसमें यूनिफॉर्म का कोड है, यूनिफॉर्म का नेम है, यूनिफॉर्म का कलर है, शर्ट पैंट और टाई। और एक दूसरी टेबल बनाई कॉस्ट टेबल, जिसमें यूनिफॉर्म का कोड, मतलब ये यूनिफॉर्म कोड जो है फॉरेन की है, यहाँ पर प्राइमरी की है। तो देखिए उस यूनिफॉर्म कोड के दो साइज ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, एल और एम के, और इनकी प्राइस दोनों की दी हुई है। सेकंड के भी यूनिफॉर्म कोड के एल और एम के अंदर दोनों के प्राइस यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इन्होंने कहा कि आप कीजिए सिर्फ लिस्ट बताइए हमें, यूनिफॉर्म कोड, यूनिफॉर्म नेम, यूनिफॉर्म का कलर। तो दो चीज़ तो यूनिफॉर्म का कोड और नेम तो यहाँ से आ गया, कलर भी यहाँ से आ गया। साइज और प्राइस, साइज एंड प्राइस तीनों दोनों इस टेबल से आए। तो हमें इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म टेबल और कॉस्ट टेबल को। अगर हम सिंपल लिखें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनिफॉर्म यू और कॉस्ट सी, तो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है कि हम यूनिफॉर्म को यू लिखेंगे, कॉस्ट को सी लिखेंगे। और हमने क्या लगाया, वेयर यूनिफॉर्म का यूनिफॉर्म कोड कॉस्ट के यूनिफॉर्म कोड के बराबर होना चाहिए, सी के यूनिफॉर्म कोड के। तो इन दोनों का जो रिजल्ट बनेगा वो ये बनेगा, क्योंकि आपने वो कंडीशन लगा दी। कंडीशन प्रोडक्ट आपने कहा फ्रॉम में दोनों टेबल लिया, कंडीशन बन गई, कंडीशन प्रोडक्ट बन गया। फिर आपने कहा कोड दोनों के मैच करने चाहिए, तो कोड दोनों के मैच करें, 1 1 और यूनिफॉर्म 1 1 2। आप इन दोनों के अगर कंडीशन प्रोडक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे 4 रिकॉर्ड हैं, यहाँ पे 3 रिकॉर्ड हैं, 4 3 या 12 कार्डिनलिटी इसकी होगी, 12 रिकॉर्ड्स आने चाहिए। मतलब हमने जो कंडीशन लगाई सिर्फ उसके बेसिस पर हमारे पास 4 रिकॉर्ड से फिल्टर होके आएंगे, जो कि कॉमन है। इसी ऑपरेशन को करने के लिए जो आपने अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट से करने की कोशिश की, इसको ही आप ज्वाइन क्लॉज से यूज कर सकते हैं। देखिए क्वेरी लिखने का तरीका चेंज हो गया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनिफॉर्म यू को ज्वाइन कॉस्ट सी, वहां पे आपने सिंपल कॉमा लगाया था और कंडीशन दी थी वेयर क्लॉज के अंदर। यहां पर आपको कुछ नहीं लगाना, सब कुछ फ्रॉम क्लॉज में आ गया, यूनिफॉर्म यू ज्वाइन कॉस्ट सी। तो ज्वाइन एंड ऑन क्लॉज, ऑन किस पर, यूनिफॉर्म का यू कोड इक्वल टू कॉस्ट का यू कोड। जो आपने जैसे कंडीशन लगाई इसमें कोई वेयर क्लॉज नहीं आया, तो ये ज्वाइन एंड ऑन दो क्लॉज यूज हुए और आपकी पूरी क्वेरी दो टेबल ज्वाइन हो गई, और आंसर जो आपने कहा वो आंसर आपके पास आएगा। और यहाँ पर आपने सेलेक्ट स्टार लिखा है, तो इसका मतलब हुआ कि इसके 3 कॉलम और इसके 3 कॉलम, डिग्री जो होगी वो कितनी होगी, 3 + 3 6 होगी। तो आएगा यूनिफॉर्म कोड, यूनिफॉर्म नेम, यूनिफॉर्म कलर, फिर यूनिफॉर्म कोड, साइज और प्राइस। तो सिस्टम पहला वाला यूनिफॉर्म कोड तो यूनिफॉर्म टेबल से लेगा और दूसरा वाला यूनिफॉर्म कोड कॉस्ट टेबल से लेगा, क्योंकि पहली टेबल कौन सी है हमारी, यूनिफॉर्म है, और दूसरी टेबल कौन सी है, कॉस्ट है। तो डिग्री इसमें हमें 6 मिलेगी, रिकॉर्ड्स वही के वही मिलेंगे जो पहले मिल रहे थे, 4 के 4 रिकॉर्ड्स, यहाँ पे 3 3 6 बिल्कुल ऐसे कैसे कॉलम मिलेंगे हमें। एक बहुत ब्यूटीफुल ऑपरेशन यहाँ पे दिया हुआ है, नेचुरल ज्वाइन। आपको ज़्यादा कंडीशन लगानी नहीं है, आप नेचुरल ज्वाइन लिख दीजिए, सिर्फ काम हो जाएगा आपका। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनिफॉर्म नेचुरल ज्वाइन कॉस्ट,
तो ये अपने आप इसकी प्राइमरी की को यहां पर ज्वाइन कर लेगा इफ देर इज वन कॉमन एट्रीब्यूट इन बोथ द टेबल्स। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट, एक कॉमन एट्रीब्यूट इन दोनों के अंदर होना चाहिए, तो उस कॉमन एट्रीब्यूट बेस पे ज्वाइन करेगा। अगर आपके कॉमन एट्रीब्यूट्स के नाम कंफ्यूजिंग है, आपने नाम तो कुछ और रख रखा है और अंदर काम कुछ और ले रहे हैं, तो आपका काम बिगड़ गया। इसलिए यहाँ पर नेचुरल ज्वाइन कहाँ काम कर रहा है, जहाँ आपको कंफर्म है कि भाई दोनों के अंदर जो कॉमन कोड्स हैं वो दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो और ये नेचुरल ज्वाइन की जो ब्यूटी है वो ये है, जब आप ज्वाइन यूज कर रहे हैं तो कार्डिनलिटी कितनी आ रही थी, 6 आ रही थी। क्यों? क्योंकि एक यूनिफॉर्म कोड दोनों जगह था, तो दोनों जगह रिपीट हुआ। परंतु जब नेचुरल ज्वाइन आप लिखेंगे तो जो डुप्लीकेट कॉलम जो है, यूनिफॉर्म कोड जो था वो पहले वाले से ही आएगा, दूसरे वाले से दूसरी बार रिपीट नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सेप्ट दैट द एट्रीब्यूट यूनिफॉर्म कोड अपीयर्स ओनली वंस। जब नेचुरल ज्वाइन लगेगा तो जो ज्वाइनिंग कॉलम है वो एक ही बार आएगा, दो बार नहीं आएगा। जबकि ज्वाइन एंड ऑन लगाएंगे तो जितनी भी कॉलम्स हैं वो सब के सब आएंगे, या आपने जो कॉलम्स दिखाए हैं, सेलेक्ट में आपने कोई कॉलम दिखाए हैं सेलेक्टेड, तो वही आएंगे। आप सेलेक्ट स्टार लिख दिया तो पहले वाली टेबल के सारे कॉलम, दूसरी वाली टेबल के सारे कॉलम आपके पास आएंगे। अब ये छोटा सा इनके बीच में डिफरेंस, इफ द टू टेबल्स आर टू बी जॉइंड ऑन इक्वलिटी कंडीशन ऑन द कॉमन एट्रीब्यूट, देन वन में यूज ज्वाइन विथ ए ऑन क्लॉज और नेचुरल ज्वाइन। आप नेचुरल ज्वाइन यूज करें या ज्वाइन विथ ऑन क्लॉज यूज करें। यूनिफॉर्म यू ज्वाइन कॉस्ट सी ऑन यू डॉट यूनिफॉर्म कोड इक्वल टू सी डॉट यूनिफॉर्म कोड। जैसे आपने लिखा कि ज्वाइन करो ऑन, इस कंडीशन पे करो। दूसरा, दो टेबल को ज्वाइन करने के लिए आपको कितने ज्वाइन क्लॉज चाहिए, एक, बीच में उनके एक ही ज्वाइन क्लॉज है। 3 के लिए कितने चाहिए, 2। तो ऐसे 10 के लिए कितने चाहिए, 9। n-1 joins are needed to combine n tables on equality condition। यहां पर with join clause you may use any relational operator to combine tuples of two tables। join को जब आप यूज कर रहे हैं तो आप चाहें तो इक्वलिटी ऑपरेटर यूज करें, चाहे नॉट इक्वलिटी यूज करें, चाहे ग्रेटर देन या लेस देन ऑपरेटर यूज करें, मल्टीपल किसी तरह का भी ऑपरेटर आप यूज कर सकते हैं। उनका यूजेस आपको ज्यादा पता होगा जो यूज सिस्टम को डिजाइन, जबकि नेचुरल जॉइन में सिर्फ इक्वलिटी ऑपरेटर के बेसिस पर ही कंपैरिजंस होते हैं। तो बच्चों ये था चैप्टर फर्स्ट जो हमारे बुक के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया। इसके अलावा सुमित्रा दास वाली जो बुक है उसको हम और अलग से लेंगे, जिसमें कि उस चैप्टर के जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स उस चैप्टर बुक में दिए हुए हैं उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे अलग वीडियोस के अंदर। जाने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे नए वीडियोस के बारे में जो लगातार जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।